1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो। उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पर उनका पुत्र अमर सिंह बैठा। तो आज हम बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास में, राजवंश में अमर सिंह की। ये 1597 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पे बैठे और 1620 ईस्वी तक मेवाड़ की गद्दी पर रहे। अमर सिंह जब मेवाड़ की गद्दी पर बैठे तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सिंहासन पर मुगल राजवंश का शासक जहांगीर गद्दी पे बैठा। हम कह सकते हैं कि अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। इसके समय में दिल्ली की गद्दी पर जहांगीर बैठा। वैसे 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई और 1605 में मुगल शासक अकबर की मृत्यु हो गई। जहांगीर जो दिल्ली शासन की गद्दी पे बैठा, मुगल राजवंश के शासन पर बैठा, वो 1605 में बैठा। लेकिन जब अमर सिंह गद्दी पे बैठा उस वक्त वो भी गद्दी पे था। और हम एक सिंपल सी बात लेके चले तो दोनों का एक सा ही समय रहा, 7 साल में। और 1615 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम, इसका जो शाहजहां के नाम से दिल्ली के सियासी पर बैठा था बाद में, उस खुर्रम को मेवाड़ जीतने के लिए सेना देकर भेजा। या हम कहें कि खुर्रम के साथ या शाहजहां के साथ जहांगीर ने मेवाड़ को, जो अकबर से लगभग पूरा चित्तौड़ को छोड़कर वापस जीत लिया था, एक बहुत बड़ी सेना लेकर शाहजहां जब उदयपुर के आसपास पहुंचा तो अमर सिंह इस सेना के सामने, इस सेना ने अमर सिंह को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। दिल्ली राजवंश की तरफ से चलकर खुर्रम, यानी कि वहां के शासक जहांगीर का पुत्र शाहजहां या खुर्रम चलकर आया। वहीं पर अमर सिंह ने अपने पुत्र करण सिंह को शाहजहां के पास भेजा और दोनों ने पिछोला झील के किनारे कुछ शर्तें थे। जो नहीं थी, जिन पे अब हम बात करेंगे। देखिए, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि अमर सिंह 1597 ईस्वी मेवाड़ की गद्दी पे बैठा, वहीं दिल्ली के सिंहासन पर जहांगीर गद्दी पे बैठा। हालांकि ये 1597 में बैठा, वो 1605 में बैठा, लेकिन दोनों का टाइम सिमिलर था।
जहांगीर ने मेवाड़ को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए अपने पुत्र खुर्रम या शाहजहां को एक बहुत बड़ी सेना देकर मेवाड़ की तरफ रवाना किया। इस सेना के सामने अमर सिंह झुक गया, वो लड़ना नहीं चाहता। उसने अपने पुत्र करण सिंह को भेजा कि जाओ और जाकर शाहजहां से जो भी समझौता वार्ता होता है आपसे वो करो और देखो कि इसका क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, आप जाके बात करो। करण सिंह शाहजहां से बात कर रहे हैं और दोनों ने बैठकर उदयपुर में पिछोला झील के किनारे पर कुछ शर्तें तय की। उनमें से कुछ बड़ी महत्वपूर्ण शर्तें रही। उनमें से एक शर्त तो ये थी कि जो चित्तौड़ का किला है वो मुगल शासक, मुगल राजवंश मेवाड़ महाराणा को वापस कर देंगे। यानी कि जो शर्तें तय हुई उनमें से पहली थी चित्तौड़ महाराणा को वापिस कर दिया जाएगा या लौटा दिया जाएगा, एक ही बात है। परंतु एक शर्त रख दी, परंतु महाराणा चित्तौड़ के किले का पुनः निर्माण नहीं करवाएंगे। दूसरी शर्त ये रखी कि महाराणा 1000 घुड़सवार सैनिक मुगल सेवा में भेजेंगे और एक राजकुमार को मुगल दरबार में सेवा हेतु भेजेंगे। यानी कि आपका एक राजकुमार, आपका एक बेटा, कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो उसको मुगल दरबार में भेजेंगे और साथ ही साथ में आप 1000 सैनिक, घुड़सवार सैनिक मुगल सेवा के लिए महाराणा हमें देंगे। नंबर 3, महाराणा को मुगल दरबार में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं। चौथी महत्वपूर्ण शर्त यह रखी कि महाराणा वैवाहिक संबंधों के लिए स्वतंत्र है। ये कुछ महत्वपूर्ण शर्तें थी। चित्तौड़ वापस कर देंगे, आप उसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं करवाएंगे, लगभग 1000 घुड़सवार सैनिक आप मुगल दरबार में भेजेंगे मुगल सेवा के लिए, और उसी के साथ साथ आप अपना एक राजकुमार भी मुगल दरबार में भेजेंगे। तीसरा, महाराणा जो कुछ शासक है, जैसे कि राजपूत शासक दिल्ली दरबार में ही रहते थे, मुगलों के दरबार में बैठे रहते थे, लेकिन चित्तौड़ के शासकों को यह छूट दे दी गई कि महाराणा का नाम जरूरी नहीं। और चौथी महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि हमारे किसी भी राजकुमार या शासक के साथ आप अपनी बेटियों का या कोई भी संबंध स्थापित करना चाहते हैं, वैवाहिक संबंध, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप बिल्कुल बाउंडेड नहीं है कि आप उनसे शादी करवाएं, आप अपनी बेटी, उसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। शर्तें फाइनल होने के बाद करण सिंह को शाहजहां ने, अमर सिंह के बेटे करण सिंह को शाहजहां ने एक रत्न जड़ित
तलवार, इसके साथ साथ रत्नों से जड़ा घोड़ा, चांदी से निर्मित अहुदा और एक चोगा भेंट किया, सम्मान में। चोगा मीन्स घुटनों तक पहने जाने वाला एक बड़ा कोट जिसमें भी रत्न जड़े हुए थे। एक तलवार थी जो रत्नाभूषणों से भरी हुई थी, इसमें हीरे मोती जवाहरात सारे लगे हुए थे। और रत्नों से जड़ा हुआ घोड़ा, रत्नों से जड़ा हुआ घोड़ा मतलब एक घोड़ा दिया जिसके ऊपर जो उसके साथ सज्जा की जाती है, मतलब उन सब पे रत्न जड़े हुए थे और एक रत्न जड़े थे, तलवार भी थी। देखिए अमर सिंह जो था, अमर सिंह इस संधि से खुश नहीं था। अमर सिंह इस संधि से खुश नहीं था। उसने अपना राजकाज अपने पुत्र करण सिंह को सौंपकर जंगल का रुख किया। यानी कि अमर सिंह झुकना नहीं चाहता था, मगर इन संधियों से उसे लगा कि महाराणा खानदान अपमानित हुआ है, इसलिए उसने राज कार्य छोड़ दिया। अपना जिंदा रहते हुए अपना शासन अपने पुत्र करण सिंह को सौंप दिया और खुद तपस्या करने के लिए, ऐसा कहते हैं, अमर सिंह जंगलों में चले गए। अमर सिंह का जो काल है, महत्वपूर्ण बात यह है कि अमर सिंह का काल राजस्थान में पेंटिंग्स के कुछ स्कूल्स हैं, कुछ स्पेसिफिक पेंटिंग्स हैं, उनमें से एक है सावर्ण शैली। तो अमर सिंह का काल सावर्ण शैली का स्वर्ण काल कहलाता है, जो महाराणा प्रताप के समय में ही उभर कर सामने आई थी सावर्ण शैली, क्योंकि जब इनकी सावर्ण आपातकालीन राजधानी बनी थी महाराणा प्रताप की, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, तब वहां पर पेंटिंग्स की गई थी, जिस पर हमने बात की थी महाराणा प्रताप के समय में। उसका स्वर्ण काल जो अपने पूरे टॉप ऑफ द टॉप पर थी ये सावर्ण शैली, वो समय अमर सिंह का ही समय था। अमर सिंह के बाद मेवाड़ के सिंहासन पर इसका पुत्र करण सिंह